अब एकादशी में तो भोजन प्रसाद आश्रमों में बनता नहीं, बहुत से गृहस्थियों के यहां भी नहीं बनता। अब उस आश्रम में भोजन बने नहीं, सुबह जगा तो महाराज कहीं चूल्हा जले नहीं, तो आश्रम के भंडारी जी से पूछा जो भोजन बनाते हैं, बोले महाराज जी क्या भोजन आज नहीं बनेगा? बोले बेटा एकादशी है और वैष्णव को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और जो अन्न खाता है ना मानो कीड़े भक्षण करता है, ऐसा एकादशी महत्व में लिखा है। इसलिए वैष्णव को जो दीक्षा ले रखे हैं उनको तो कदापि भी अन्न नहीं खाना चाहिए। वैसे जो लोग एकादशी रह सकते हैं सबको रहना चाहिए। बोला महाराज जी तब तो हम शाम तक काम ही समाप्त हो जाएगा। बोले हम कुछ नहीं जानते, गुरुजी से मिलो। और गुरुजी के जाकर के चरणों में लेट गया। बड़ी छोटी उम्र है, 7 साल की उम्र, और गुरुजी के चरणों में जाकर के कहा गुरुजी गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा। बोले बेटा एकादशी को भोजन नहीं बनता है। तो बोले गुरुजी तब तो हम मर जाएंगे, बिना भोजन के नहीं रह सकते। इसी कारण तो घर छोड़ करके आए भोजन के चक्कर में, और आश्रम में भी भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हाल हो। बोले बेटा ऐसा करो हम आपको सूखा सामान दे देते हैं, आटा दे देते हैं, गुड़ दे देते हैं, घी दे देते हैं, आलू दे देते हैं, और जाइए आश्रम के किनारे जो गंगा जी नदी बहती है उसी नदी के किनारे बना लेना, और हाँ ध्यान रखना भगवान का भोग लगा करके बेटा पाना। बोले ठीक है गुरुजी। छोटी उम्र थी और महाराज आटा गुड़ लिया और गया, जाकर के किसी तरह से बनाया, मरता का न करता है, बनाया। 7 साल की उम्र में भोजन बनेगा, बनाया। पर याद आया जैसे गुड़ रोटियों में घी लगाया, याद आया गुरुदेव का आदेश था भगवान को बिना भोग लगाए नहीं पाना चाहिए। अब भगवान को खिलाए कैसे, ना कोई मंत्र आता। इसको एक गीत आता था,